हेलो एवरीवन, मैं हूं सायन और आप सभी लोग का स्वागत है फिजिक्स विद सायन के एक नए वीडियो में। तो आज हम लोग ग्रेविटेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और ग्रेविटी के बारे में। तो इसके बारे में हम लोग बहुत डिस्कस करेंगे और लास्ट में हम लोग मास ऑफ द अर्थ और डेंसिटी ऑफ द अर्थ, एवरेज डेंसिटी ऑफ द अर्थ कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी हम लोग निकालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम है ग्रेविटेशन। तो क्वेश्चन आता है व्हाट इज ग्रेविटी। व्हाट इज ग्रेविटी, इसके बारे में आप सभी लोगों को पता है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब अर्थ की तरफ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसी को ग्रेविटी बोलते हैं। मतलब मैं इसका डेफिनेशन लिख रहा हूं, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन ऑब्जेक्ट्स नियर और ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड ग्रेविटी। ये तो ग्रेविटी आप सभी लोगों को पता है। ग्रेविटी का डेफिनेशन मतलब ये, अगर अर्थ का सरफेस है, यहाँ पर एक बॉल है, नीचे की तरफ जो फोर्स जो खींच रहा है उसी को ग्रेविटी बोलते हैं। और यहीं से हम लोग सीखेंगे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहीं से अगर क्वेश्चन आए एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्वेश्चन है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब क्या होगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, अगर ये मेरा ग्राउंड है, यहाँ पर एक कोई कुछ भी हो सकता है, बिल्डिंग से कुछ, मैं इधर एक इंसान खड़ा है, कुछ फेंक दे तो नीचे गिरते गिरते ये ऑब्जेक्ट कितना एक्सेलरेशन गेन करेगा। फ्री फॉल ऑफ ए ऑब्जेक्ट जब होगा या फ्री फॉल ऑफ ए बॉडी, ये इंसान भी अगर कूद जाए, जो फ्री फॉल जिसके लिए जो एक्सेलरेशन होगा उसी को कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसका एक्सप्रेशन हम लोग निकालेंगे। इसको हम लोग स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, आप सभी लोगों को पता है। इसका डेफिनेशन क्या है, द एक्सीलरेशन अटेन्ड बाय ए फ्री फॉलिंग बॉडी, एक्सीलरेशन अटेन्ड बाय ए फ्री फॉलिंग बॉडी towards the center of earth is called acceleration due to gravity। ये डेफिनेशन है। डेफिनेशन आप लोग एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन मैं आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बोल दिया। अभी हम लोग इसे एक्सप्रेशन निकालेंगे। डेफिनेशन कभी भी आप लोग को एग्जाम में आएगा नहीं, आप लोग को इसका फॉर्मूला डिराइव करना आएगा। इसका फॉर्मूला यूज करके वेरियस न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स करना, यही आप लोग को एग्जाम में आएगा। तो ये आप लोग का कॉन्सेप्ट के लिए मैं डेफिनेशन लिखा दिया। तभी हम लोग का जो मेन मोटिव है कि फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वही हम लोग आप लोग मैकेनिक्स में, काइनेमेटिक्स में जब पढ़ के आ चुके हैं। जी का वैल्यू हम लोग सबको जानते हैं, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑन अर्थ। ये जनरल हम लोग यही पकड़ के करते हैं जो भी प्रॉब्लम्स करते हैं। लेकिन ये क्यों होता है ये हम लोग आज देखेंगे। एक्सप्रेशन क्यों होता है, मतलब कोई भी किसी का मन में ऐसा है, ऐसा लिख दिया, ऐसा होता है नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो क्यों होता है देखिए, इसका एक्सप्रेशन हम निकालेंगे। ये है हम लोग का अर्थ, ये अर्थ का सेंटर। यहाँ पर कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ए में, इसका मास है m, अर्थ का मास है कैपिटल M, ठीक है। और ये सोचिए सरफेस में ही है, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, मैं सब कराऊंगा। ये हाइट में थोड़ा हो गया तो थोड़ा और भी करना पड़ता। ये पॉइंट ए में एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m, अर्थ का रेडियस है कैपिटल R, अर्थ का रेडियस है कैपिटल R, तो मास है ये। तो देखिए हमारे इस मास को इस तरफ कितना फोर्स आएगा, ड्यू टू इट्स मास आएगा mg। और एक तो क्या होगा, इस Fm मास के ऊपर अर्थ के लिए कितना ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, कितना ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, देखिए कितना ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, दैट इज Gm इंटू स्मॉल m बाई आर स्क्वायर। ये वाला होगा ग्रेविटेशनल फोर्स। और एक तो फोर्स क्या होगा, और हम लोग जानते हैं यही फोर्स इक्वल्स टू क्या होगा, mg, डाउनवर्ड पुलिंग फोर्स इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसका जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, Gm बाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू mg, या स्मॉल m कट जाएगा, G इक्वल्स टू Gm अपॉन आर स्क्वायर। This is the required expression of acceleration due to gravity।
यही है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का एक्सप्रेशन। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत जगह इसका यूज है, इसको नोट डाउन करके रखिए। अभी हम लोग इसी चीज़ का अप्लाई करके देखेंगे कि कैसे हमारा एक्सेलरेशन वेरी करता है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जैसे g इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ये एक हो गया डन। g इक्वल्स टू जी एम बाई आर स्क्वायर। अभी हम लोग देखते हैं क्या चीज़ है, देखिए अगर हम लोग एक्सेलरेशन फोर्स का मतलब क्या है, फोर्स इक्वल्स टू हमें क्या पता है, देखिए अच्छे से देखिए, इजी कॉन्सेप्ट है इसलिए मैं एक साथ बोल दे रहा हूँ। फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। सो हमारा एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू फोर्स अपॉन मास, यही होगा, ये फॉर्मूला होगा। तो अगर हम लोग देख पाए ये ऑब्जेक्ट और अर्थ में दोनों का अगर एक्सेलरेशन देखें, तो अगर हम लोग देखें अभी एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट बाय एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ, तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन कितना होगा, फोर्स अपॉन उसका मास, टोटल फोर्स अपॉन ऑब्जेक्ट का मास डिवाइडेड बाय टोटल फोर्स अपॉन अर्थ का मास, यही तो होगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा, F बाई एम इंटू एम बाई एफ, सो एम बाई स्मॉल एम। अभी हम लोग जानते किसका मास ज़्यादा है, अर्थ का मास ज़्यादा, ऑब्जेक्ट का मास, हम लोग ऑब्वियसली अर्थ का मास बहुत बहुत ज़्यादा है इससे। सो एम बाई कैपिटल एम का वैल्यू मच ग्रेटर देन 1 होगा। तो क्या हो जाएगा, सो हम लोग यहाँ से क्या देख पा रहे हैं, एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट बाय एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ much greater than 1. So acceleration of object is much greater than acceleration of earth. तो हम लोग यहाँ से क्या कंक्लूजन दे सकते हैं, हम लोग यहाँ से क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन है अर्थ से बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ से हमारा जो मेन हम लोग का जो कंक्लूजन आएगा कि जो ऑब्जेक्ट है वो अर्थ की तरफ आता है, अर्थ ऑब्जेक्ट की तरफ नहीं जाता है। जब एक बॉडी यहाँ पर खड़ा है, इसका फोर्स नीचे की तरफ है, मतलब ऑब्जेक्ट कम्स टुवर्ड्स अर्थ एज एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ इज नेग्लिजिबल, अर्थ इज नेग्लिजिबल। हम लोग यही यहाँ से देख पा रहे हैं, ये जो ऑब्जेक्ट गिर रहा है, ये ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन अर्थ की तरफ ज़्यादा है अर्थ से कंपैरिजन करने से। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये इससे क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ से हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन करके देखते हैं कैसा टाइप का क्वेश्चन आएगा। आई होप ये तो आप समझ गए। एक क्वेश्चन करके देखते हैं। अगर मैं आप लोगों को बोल दूँ, इफ रेडियस ऑफ द अर्थ, हम लोग अगर देखें, और ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका जो मेरा मेन जो आर है, आर का फॉर्म जी एम बाई आर स्क्वायर। तो आर मतलब सिर्फ रेडियस ऑलवेज नहीं होगा, मतलब अगर मेरा ऑब्जेक्ट इधर होता तो यहाँ से ये डिस्टेंस मैं पूरा लेता, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ होता यहाँ से ये डिस्टेंस लेता। हमेशा रेडियस फिक्स नहीं है, मतलब ऑब्जेक्ट से अर्थ के सेंटर तक कितना डिस्टेंस है वही हम लोग का जी एम बाई आर स्क्वायर में रहेगा। अगर मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पर रहता तो अगर इसका टोटल डिस्टेंस आर है तो हमारा उतना ही डिस्टेंस होता। हम लोग जितना बड़ा है डिस्टेंस हम लोग जी एम बाई तब स्मॉल आर स्क्वायर ये होता। मतलब सिर्फ रेडियस इधर सरफेस में था बोल के मैंने कैपिटल आर लिया, लेकिन फॉर्मूला है कि जो भी ऑब्जेक्ट से अर्थ का सेंटर जितना डिस्टेंस में है जितना होगा उसी को हम लोग डिवाइड करेंगे। दैट इज आवर मेन फॉर्मूला। समझ गए? तो अभी हम लोग एक प्रॉब्लम करते हैं। चलिए एक प्रॉब्लम करते हैं। सो क्वेश्चन 1 एक क्या होता है, देखिए एक प्रॉब्लम, इफ रेडियस, मेरे मन का एक क्वेश्चन है, रेडियस ऑफ द अर्थ इज, रेडियस ऑफ अर्थ इज डिक्रीज्ड बाय 1%, then what will be its gravitational acceleration? Where acceleration due to gravity, gravitational acceleration, this is the question। तो क्या होगा इसका आंसर? हम लोग क्या जानते हैं अभी, हम लोग का डिक्रीज, तो जी डैश हो जाएगा कितना, डिक्रीज बाय 1%, दैट इज जी माइनस डिक्रीज बाय 1%, तो जी माइनस
जी इंटू 1/100, सो कितना हो जाएगा 99 जी बाई 100, दैट इज जी डैश, दिस इज जी डैश, यही होगा। तो हम लोग क्या जानते हैं अभी, हमारा फॉर्मूला क्या है, हम लोग को पता है g इक्वल्स टू जी, ओ सॉरी, ये जी डैश नहीं, ये हमारा रेडियस चेंज हो रहा है। इफ द रेडियस इज डिक्रीज, तो रेडियस आर डैश इक्वल्स टू, ये मैंने बहुत बड़ा गलती कर दिया, आर डैश इक्वल्स टू आर माइनस आर इंटू 1/100, दैट इज 99 आर बाई 100, ये वाला थोड़ा गलती हो गया था। तो हमें क्या पता है, जी डैश इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर डैश स्क्वायर, और g इक्वल्स टू जी एम बाई आर स्क्वायर, क्योंकि अर्थ का मास तो सेम है, g का वैल्यू सेम है। तो हम लोग क्या करेंगे, जी डैश बाई जी करेंगे, तो क्या हो जाएगा जी एम अपॉन आर डैश स्क्वायर बाई जी एम अपॉन आर स्क्वायर, दैट इज आर बाई आर डैश होल स्क्वायर। सो आर बाई आर डैश क्या होगा, आर डैश क्या होगा 99 आर बाई 100 होल स्क्वायर, सो 100 बाई 99 होल स्क्वायर, ये हो रहा है 100 बाई 99। सो जी डैश क्या हो जा रहा है, जी डैश हम लोग का हो जा रहा है 100 बाई 99 होल स्क्वायर इंटू जी। अभी इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसको भी कैलकुलेट करने से जो होगा वही होगा, जी डैश इक्वल्स टू, हाँ यही चीज़ हो रहा है और कुछ नहीं। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा, मैं भी कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास अभी थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है प्रॉब्लम, तो ऐसे टाइप का प्रॉब्लम आप लोगों के पास आ सकता है। उसके बाद अगर सिमिलरली अगर इंक्रीज होता, अगर इंक्रीज बाई 1% तो आर प्लस आर बाई 100 हो जाता, तो मतलब 101 आर बाई 100 ऐसा करके प्रॉब्लम हो सकता है। तो ऐसे करके एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का 2-4 प्रॉब्लम्स आ सकता है। और भी बहुत टाइप का प्रॉब्लम आ सकता है, अगर हम लोग रेडियस चेंज हो गया, हम लोग का मतलब यहाँ पर एक चीज़ नोट डाउन करने का एक है कि एक चीज़ आप लोग यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है ये अर्थ के मास के लिए होता है, ऑब्जेक्ट का मास के लिए नहीं होता है। एक चीज़ यहाँ पर नोट करना पड़ेगा, g इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पर जो नोट करने का बात है, g इज ड्यू टू मास ऑफ अर्थ, नॉट ड्यू टू मास ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मास के लिए जी नहीं है, जी किसके लिए है, अर्थ के मास के लिए हमारा जी है, ऑब्जेक्ट का मास के लिए नहीं। ये आप लोगों को जानना पड़ेगा, सबसे पहले यही जानना पड़ेगा, ये कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर, क्योंकि कहीं पर भी स्मॉल एम को हम लोग जिक्र नहीं कर रहे हैं, हर समय कैपिटल एम जिक्र कर रहे हैं। तो इसके बाद जो आज का जो लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो क्या है, दैट इज मास ऑफ अर्थ एंड एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ। और भी जी के बारे में बहुत कुछ हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, जी कैसे वैरी करता है ऑल्टीट्यूड के साथ, जी कैसे वैरी करता है जब हम लोग डेप्थ में जाएंगे, ऑल ओवर द हमारा अर्थ में जी कैसे वैरी करता है, वेरिएशन, वो सब कुछ हम लोग स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या स्टडी करेंगे, अभी हम लोग देखेंगे मास ऑफ अर्थ हम लोग कैलकुलेट करेंगे। हमें फॉर्मूला क्या पता है, जी इक्वल्स टू कैपिटल जी एम बाई आर स्क्वायर। सो यहाँ से एम क्या मिलेगा, जी आर स्क्वायर बाई कैपिटल जी। हमें जी का वैल्यू पता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अर्थ का रेडियस है 6400 किलोमीटर, दैट इज हम लिख सकते हैं 6.4 इंटू 10⁶ मीटर लिख सकते हैं हम लोग। रेडियस ऑफ द अर्थ 6400 किलोमीटर जान कर रखिए। और जी का वैल्यू कितना है 6.67 इंटू 10⁻11 ऐसा यूनिट में ये है हम लोग का जी का यूनिट। तो सब हम लोग अगर बिठाए क्या होगा 9.8 इंटू 6.4 10⁻6 होल स्क्वायर बाई 6.67 10⁻11। ये सब कुछ जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे हमारा किस में आएगा, सब एसआई में है। तो हम लोग अप्रॉक्सीमेट ये जो आता है ये हम लोग का आता है, कितना आता है 6 इंटू 10⁻24 अप्रॉक्सीमेट जो आता है इतना केजी, दिस इज मास ऑफ अर्थ। देखिए 6 इंटू 10⁻24 केजी अप्रॉक्सीमेट यही आता है। एंड दिस इज व्हाट, दिस इज आवर मास ऑफ अर्थ। इसको नोट डाउन कीजिए,
अर्थ का मास है 6 × 10⁻24 kg। अभी हम लोग मास ऑफ अर्थ मिल गया। अभी हम लोग क्या करना पड़ेगा, अभी हम लोग को एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ निकालना पड़ेगा। क्या? एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ। अभी हमें निकालना पड़ेगा एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ। एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ। एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ कैसे निकालेंगे? हमें क्या पता है, हमें डेंसिटी का मतलब क्या पता है, मास बाय वॉल्यूम। तो मास बाय 4/3 पाई आर क्यूब। और हमें थोड़ी देर पहले क्या पता चला, m = g/² बाई कैपिटल G। ये फॉर्मूला थोड़ी देर पहले पता चला। तो उसी को अगर पुट करें g/² बाई 4/3 पाई आर क्यूब इंटू कैपिटल G, सब कुछ का वैल्यू हमें पता है। वैल्यू अगर पुट कर दें तो क्या होगा, G का वैल्यू 9.8, रेडियस का वैल्यू 6.4 10⁻6 मीटर होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4/3 पाई। हाँ, इधर तो r² आर क्यूब कट जाएगा, तो ये वाला लिखने का जरूरत नहीं, इधर सिर्फ 9.8 रखने से ही होगा। 4/3 पाई इंटू 6.4 10⁻6 इंटू 6.67 10⁻−11। तो अल्टीमेटली सब कुछ हम लोग जब वैल्यू पुट करेंगे, अल्टीमेटली क्या आता है, इधर 5500 kg/m³। यही आता है हम लोग का अर्थ का डेंसिटी। ये मेरे को वैल्यू पता था बोल के मैंने लिख लिया। आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं, सेम टू सेम यही आएगा। दैट इज दिस इज एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ। अर्थ का एवरेज डेंसिटी यही आएगा। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं। आज के क्लास हम लोग यहाँ पर क्या क्या सीखे, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अर्थ का कैसे जनरल एक्सप्रेशन क्या है, उसके बाद कैसे एक्सीलरेशन ऑफ अ बॉडी एक्सीलरेशन ऑफ अर्थ डिफर करता है, और हम लोग उसके बाद कैसे मास ऑफ अर्थ और एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ निकालेंगे, ये हम लोग सीखे। इसके नेक्स्ट वीडियो में आएगा कैसे हम लोग जी वैरी करते हैं विथ ऑल्टीट्यूड, फिर डेप्थ में जब जाएंगे कैसे जी वैरी करते हैं, उसके ऊपर भी वीडियोस आएगा। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए और थैंक यू।